देखो कह रहा है 8 persons IJ, KL, MN, O and P are born on 4 different dates, 8, 13, 16th and 21st of 2 different months, September and October in the same year but not necessarily in the same order. No 2 persons were born on same date of same month. ठीक है, अच्छा तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे सितंबर 8, 13, 16 and 21, अक्टूबर 8, 13, 16 and 21. यहाँ पे डेज लिखना ज़रूरी है, आपको एक पजल में आगे लिखा हो सकता है। ये 31 डेज का होता है अक्टूबर और सितंबर 30 डेज का होता है। ठीक है, इसको पहले हम टेबल बना लेते हैं सो दैट जितने भी पॉसिबिलिटीज होंगे उसको हम यहाँ पे कर सकें। ठीक है, 1, 2, 3, 4 बना के रख लो। ठीक है, चलो आगे देखो क्या कह रहा है पजल में। बोथ M and N were born on different event dates of different months. अच्छा, डिफरेंट इवेंट डेट्स क्या है, यहाँ पे एक 8 है, यहाँ पे 16 है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा, यहाँ पे 8 है और 16 है। दो डिफरेंट डेट्स, इवेंट डेट्स जो है वो 8 और 16 है। लेकिन यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। कैसे? एक, अगर M यहाँ पे होगा तो N यहाँ पे होगा, n यहाँ पे होगा तो m यहाँ पे होगा। सिमिलरली 16 और 8 भी तो है नीचे, तो m यहाँ पे होगा, n यहाँ पे, या n यहाँ पे होगा तो m यहाँ पे। 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तो हम इसको अरेंज नहीं करेंगे। ठीक है, पहले बस लिख देंगे कि 8 और 16 में जो है m या n हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। p वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर i। अच्छा, p जो है इमीडिएट बिफोर i है। ठीक है, इसको लिख लो। जो भी हम सर्कल करेंगे वो डेफिनेट होगा, तब हम सर्कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एल वॉज बॉर्न ऑन ए मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। देखा ये मिला ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 31 और 30 डेज लिखा। एल वॉज बॉर्न ऑन ए मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज, मतलब एल जो है सितंबर में जन्म लिया है एल ने। ठीक है, बट नॉट बिफोर आई, लेकिन आई से पहले नहीं। तो P और I कहाँ पे हो सकते हैं? डेफिनेटली सितंबर में ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर अक्टूबर में हो गए तो L अगर सितंबर में होगा तो L कहीं ना कहीं I से पहले ही होगा। ये यहाँ पे मना कर रहा है कि L जो है नॉट बिफोर I, तो P और I जो होंगे वो सितंबर में ही होंगे और L जो होगा सितंबर में होगा। तो P और I कहाँ पे हो सकते हैं? देखो 21 और 16 में हो सकते नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि L इन दोनों में होगा तो डेफिनेटली I से पहले होगा, या तो यहाँ पे होगा या फिर 13 और 8 में हो सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं P और I के। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। K वॉज बॉर्न आफ्टर O इन द सेम मंथ। अच्छा, K जो है, अच्छा K जो है O के बाद K है और ये दोनों जो है सेम मंथ में जन्म लिया है इन दोनों ने। ठीक है, J वॉज बॉर्न ऑन ए प्राइम डेट बट बिफोर N। J जो है प्राइम डेट पे जन्म लिया है बट बिफोर N। J प्राइम डेट क्या है? 13 है, लेकिन बिफोर N है। तो अगर ये 13 है तो N क्या होगा? 16 होगा। ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, ये 16 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, क्यों देखो इसके पॉसिबिलिटीज हम बना लेते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे तो हो गया पजल पूरा खत्म, बट हमारे पॉसिबिलिटीज हैं तो हम पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं पहले। ठीक है, देखो J अगर 13 में होता है तो J को हम अगर यहाँ पे बिठाते हैं तो N, ये पॉसिबिलिटी हो गया। अगर J यहाँ पे होता है तो N यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अगर J यहाँ पे होता है तो N यहाँ पे 8 में हो सकता है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, J अगर 13 पे होता है तो N यहाँ पे 16 पे हो सकता है। ये हो गया हमारा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमने यूज कर लिया। अब देखो N और M कह रहा है 2 डिफरेंट इवेंट डेट्स पे है और 2 डिफरेंट मंथ्स में है। तो अगर N यहाँ पे है तो M कहाँ पे होगा? 8 यहाँ पे तो नहीं होगा अक्टूबर पे, या तो M यहाँ पे होगा या फिर M यहाँ पे भी हो सकता है। नहीं, ये यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो नहीं होगा ना, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। M को यहाँ पे नहीं होगा, M 8 पे होगा। सिमिलरली यहाँ पे 16 में है तो 8 अक्टूबर में M होगा। यहाँ पे 8 अक्टूबर में है तो 16 सितंबर में M होगा। यहाँ पे 16 में है तो 8 अक्टूबर सितंबर में होगा M। ठीक है, N जो है 8 अक्टूबर में है। ठीक है, इसको हमने यूज कर लिया है, इसको भी हमने यूज कर लिया है। अब आगे देखो P और I जो है सितंबर में होंगे, तो यहाँ पे 8 और 13 में एक पॉसिबिलिटी हो रहा था, तो अगर ये हो चुका है तो डेफिनेटली I यहाँ पे, P यहाँ पे, L यहाँ पे, क्योंकि L सितंबर में है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे P और I होगा क्या? नहीं होगा।
तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी पी और आई को बिठाओगे तो एल यहाँ पे कहीं पे भी होगा तो वो बिफोर हो रहा है, जो कि यहाँ पे मना कर रहा था, ठीक है। सिमिलरली ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पी और यहाँ पे एल के लिए प्लेस नहीं बचा है, कहीं पे भी बिठाओगे तो पी और आई यहाँ पे कहीं पे भी होंगे, तो इनसे पहले एल हो रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बचा है हमारा, ठीक है, हो गया। अब पी और आई इसको हमने यूज कर लिया है, और ओ और के सेम मंथ में है, कहाँ पे होंगे, ठीक है, ओ और के सेम मंथ में है, और कह रहा है के वॉज बॉर्न आफ्टर ओ, तो ओ यहाँ पे, के यहाँ पे, हो गया ये पजल हमारा सॉल्व। चलो नेक्स्ट पजल देखते हैं क्या गिवन है। देखो कह रहा है ए बी सी डी एफ जी एंड एच आर सीटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल फेसिंग सेंटर इन सच ए वे दैट 4 of them sit at 4 corners of the square while 4 sit in middle of each of the 4 sides। अच्छा, सेंटर फेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बना लेते हैं स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे यहाँ पे सेंटर फेस कर रहे हैं। यहाँ पे गिवन नहीं है कि जो मिडिल में है वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं या इनसाइड फेस कर रहे हैं, कॉर्नर में जो है वो आउटसाइड, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, सारे फेसिंग सेंटर यहाँ पे गिवन, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, ए सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। अच्छा, एफ के सेकेंड राइट में ए है, एफ सिट्स इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, एफ यहाँ पे होगा तो ए जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ कह रहा है, ए यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जी हु डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। अच्छा, कॉर्नर पे नहीं होगा जी, डी के सेकेंड राइट पे होगा, तो डेफिनेटली डी यहाँ पे, जी यहाँ पे होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों मिडिल में है, तो मिडिल पे ही हुआ ना, तो जी डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी है, तो डेफिनेटली डी जो होगा वो भी मिडिल में होगा, ठीक है। आगे देखो, ओनली 2 people सीट बिटवीन डी एंड बी टेकन फ्रॉम वन साइड। डी और बी के बीच 2 लोग हैं, डी 1 2 छोड़ के बी यहाँ पे हो सकता है, 1 2 छोड़ के बी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, 1 2 छोड़ के बी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। अच्छा, सी जो है यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो सी यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। एच सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एच सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब अगर बी यहाँ पे होता है तो एच यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा तो एच यहाँ पे होगा, ठीक है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी और एफ। अच्छा, ई जो है जी और एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो देखो ई यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे करती हूँ अंदर, ई यहाँ पे नहीं होगा, जी और एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ई यहाँ पे नहीं होगा, तो ई कहाँ पे हो सकता है? सिर्फ यही एक प्लेस बचा है ना, तो है ना, यही एक प्लेस बचा है, तो डेफिनेटली ई यहाँ पे होगा, तो सी यहाँ पे था, तो डेफिनेटली सी यहाँ पे होगा, और सी यहाँ पे होगा तो बी यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, ठीक है, और एच तो यहाँ पे पहले से ही है, ठीक है, मैं इसको इरेज करती हूँ, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, एच सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हाँ बी के सेकेंड लेफ्ट में एच हो रहा है, तो ये भी हो गया हमारा स्क्वायर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व, ठीक है। सो इस तरह से आपको करना है, एक ही अरेंजमेंट में हो गया ये पजल सॉल्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट पजल देखते हैं क्या गिवन है। अच्छा, ये पजल जो है एक स्टूडेंट ने डाउट भेजा है, कहा है कि किसी वीडियो में उसको सॉल्व कर दूं मैं, ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इनके डाउट को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो ये पजल क्या कह रहा है, 6 persons PQRSTU like 3 different dry fruits, almond, cashew and raisin such that 2 persons like each dry fruit but not necessarily in the same order। अच्छा, they also belong to 6 different countries, इंडिया, ईरान। अच्छा, कुछ 6 different countries को बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं PQRST और U करके, यहाँ पे उनके कंट्रीज को लिखेंगे, फिर यहाँ पे उनको फ्रूट्स को लिखेंगे। इस तरह से अगर आप लिखेंगे, इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो मैं कहूँगी इस तरह से आपको नहीं करना। फिर कैसे करना है मैं अभी आपको बता देती हूँ कैसे करना है। इस तरह से क्यों नहीं करना है बाद में आपको बताती हूँ। अभी देखो आपको कैसे करना है, आपने सिर्फ फ्रूट्स का नाम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 गिवन है। ए लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पे सी लिख लो और एक आर है, ठीक है, क्योंकि 2-2 लोग हैं यहाँ पे, तो 3 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। आगे कह रहा है आर बिलोंग्स टू इराक एंड लाइक कैस्यू, तो आर कैस्यू है तो आर यहाँ पे होगा। 1 मिनट में इसको कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। आर यहाँ पे, कैस्यू तो पहले से है, और इराक, ठीक है, इराक को बिलोंग कर रहा है। ओनली टी हु डज नॉट बिलोंग टू इंडिया
एंड यू लाइक रेजन। टी और यू जो है यहाँ पे होंगे टी और यू, ठीक है। लेकिन टी जो है कह रहा है डज नॉट बिलोंग टू इंडिया, टी जो है वो इंडिया को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पी डज नॉट लाइक आलमंड, पी जो है आलमंड लाइक नहीं करता है। एस डज नॉट बिलोंग टू यूके, एस जो है यूके को बिलोंग नहीं करता है। क्यू बिलोंग टू यूएसए बट ही डज नॉट लाइक कैसी। तो अगर क्यू यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 हो चुके हैं, तो डेफिनेटली क्यू यहाँ पे आलमंड लाइक कर रहा होगा, ठीक है। क्यू द डज नॉट लाइक कैसी, ठीक है। द क्यू बिलोंग्स टू यूएसए यहाँ पे गिवन है ना, तो यूएसए लिख दो, ठीक है। द पर्सन हु लाइक रेजिन डज नॉट बिलोंग टू स्पेन और यूके। अच्छा, यहाँ पे जो है ये दोनों जो है टी और यू जो है वो भी क्या स्पेन और यू को, टी और यू जो है स्पेन और यूके को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हो गया खत्म, ये उन्होंने लिखा है, मैम इसे सॉल्व कर दीजिए एक वीडियो में, ठीक है। टी और यू जो है स्पेन को और यूके को बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो और क्या बचा है, यहाँ पे पी बचा है, एस बचा है। एस यूके बिलोंग नहीं करता, टी और यू जो है यूके को बिलोंग नहीं करते हैं। तो और जो यूके को बिलोंग करते हैं तो वो किसको बिलोंग करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले कंट्रीज लिख लेती हूँ सो दैट यहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं टी और यू के कंट्रीज को। यहाँ पे हो गया यूएसए, हो गया इराक, हो गया इंडिया बचा है, इंडिया नहीं होगा टी। ईरान बचा, ठीक है। यूके नहीं होगा, स्पेन नहीं होगा, ईरान बचा, तो डेफिनेटली टी जो होगा वो ईरान होगा, ठीक है। और क्या बचा है, इंडिया गया, ईरान गया, और इंडिया तो है, यूएसए क्यों गया, यूके स्पेन। अच्छा, यू जो है स्पेन और यूके नहीं हो सकता, तो क्या बचा, इराक तो गया है, स्पेन यूके गया, यूएसए, इंडिया बचा, तो डेफिनेटली ये इंडिया होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये इंडिया होगा, ठीक है। हो गया, टी और यू स्पेन और यूके नहीं होंगे, पी जो है आलमंड नहीं है, तो पी जो है यहाँ पे होगा। और पी जो है स्पेन और यूके में से कुछ होगा, एस अगर एस यहाँ पे होगा, एस अगर स्पेन और यूके, एस जो है वो सिर्फ यूके नहीं है, तो और क्या होगा, इंडिया तो गया, ईरान गया, यूएसए गया, यूके गया, स्पेन बचा, तो एस जो होगा वो स्पेन होगा, ये जो पी जो है वो यूके होगा। हो गया ये पजल भी सॉल्व, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अगर आप उस तरह से करते कि पी क्यू आर एस टी लिखते तो क्या होता, देखो इसको यहाँ पे ये 3 गिवन है ना, सिर्फ 3 फ्रूट्स को आप बार बार 2-2 बार लिखते, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो आप 2-2 बार लिखते। ये आलमंड लाइक करता है, कोई और आलमंड लाइक करता है, ये कैस्यू लाइक करता है, कोई और कैस्यू लाइक करता है, तो उसको आपने 2 बार लिखा, जो हमने यहाँ पे 1 बार में निपटा दिया। सिर्फ आपको पर्सन का नाम लिखना है और कंट्री का नाम लिखना है, दैट्स इट। इस तरह से सॉल्व भी होगा। यहाँ पे अगर ऐसे करते हो तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, सो इस तरह से आपको नहीं करना है। ऐसे पजल्स आपको कहीं पे भी दिखे इस तरह से ही करना है, ठीक है। और इसी के साथ हमारे आज 3 पजल सॉल्व हो गए हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। कोई भी और किसी में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।